गुड मॉर्निंग माय डियर थर्ड स्टैंडर्ड स्टूडेंट। सो इंग्लिश का चैप्टर हमने स्टार्ट किया, चैप्टर नंबर 1 पैट एंड स्पॉट। अभी तक की स्टोरी में यू केम टू नो कि पैट कौन है और स्पॉट कौन है। पैट एक बॉय है जिसे उसके बर्थडे पे एक लिटिल पप, बहुत ही प्यारा सा पप, एक डॉगी, बेबी डॉग उसको गिफ्ट मिला, उसका नाम है स्पॉट। और पैट अपनी मदर मिसेस ब्राउन के साथ अपनी ग्रैंड मदर, अपनी नानी को देखने के लिए पास के टाउन में जाते हैं। पैट को घर छोड़ जाते हैं। अब वो बोर होता है। उसके फादर, पैट के फादर स्पॉट को, उस डॉगी को घर में लॉक कर जाते हैं और वो घर का बहुत बुरा हाल कर देता है, सब बिखरा देता है। ऐसा लगता है जैसे तूफान आया हो। तो वो क्या डिसाइड करते हैं कि अब मैं पैट को शॉप पर ले जाता हूँ। राइट, नाउ सी व्हाट विल हैपन। पेज नंबर 11। अब शॉप पर उसने क्या क्या किया देखिए। एट फर्स्ट स्पॉट वॉज हैप्पी स्नीफिंग अराउंड इन द कॉर्नर। स्निफ बोलते हैं सूंघने को। वो स्मेल कर रहा है चीज़ों को, हर कॉर्नर पे जाके, बड़ा मज़ा आ रहा है अभी तो उसे। हर कॉर्नर पे जाके स्निफ कर रहा है, स्मेल कर रहा है, चीज़ों को सूंघ रहा है। ये क्या है, ये बड़ी एक्साइटमेंट के साथ। Then he got bored of sitting down quietly. अब वो चुपचाप बैठ गया और बहुत बोर हो रहा है। अब फिर से उसको शरारत सूझी, बोर हो रहा है तो क्या करेगा। He looked here and there. वो आसपास देखता है, इधर उधर देखता है, for something to do, कि कुछ करने को मिल जाए। वो देख रहा है आसपास। मिस्टर ब्राउन was outside the shop. मिस्टर ब्राउन कहाँ है? अपनी शॉप के बाहर है। He was up a ladder. लैडर किसको बोलते हैं बेटे? सीढ़ी को बोलते हैं। एक तो स्टेयर्स होती हैं जो घर में होती है ना, सीढ़ियाँ हमारी। एक होती है वुडन लैडर, होती है लकड़ी की होती है ना। पिक्चर में भी आपको दिखाया गया है लैडर जिसको मूव कर सकते हैं। सीढ़ियों पे चढ़े हुए थे, एक लैडर थी, उस पर थे। फिक्सिंग द इलेक्ट्रिक साइन अबव द शॉप। अबव द शॉप, अपनी शॉप के ऊपर एक इलेक्ट्रिक साइन था, इलेक्ट्रिसिटी का, बिजली का एक साइन था, उसको ठीक कर रहे थे। सडनली, अचानक, सडनली मीन्स अचानक, स्पॉट सॉ अ कैट अक्रॉस द रोड। स्पॉट ने क्या देखा? रोड पर एक कैट को देखा। अब डॉगी कैट के पीछे तो ऑब्वियसली जाएगा। उसने अचानक से उस कैट को देखा। वो क्या कर रही थी कैट? अक्रॉस द रोड, सड़क को क्रॉस कर रही थी, पार जा रही थी। ही जंप्ड अप एंड रेन टू चेज। वो एकदम से जंप किया उसने और उसको चेज मतलब उसका पीछा करने लगा। चेज करना मतलब उसका कैट का पीछा करना, फॉलो करना, कैट के पीछे भागने लगा। He did not shock to see that he had knocked the ladder from under Mr. Brown. उसने ये देखा ही नहीं कि शॉप के बाहर मिस्टर ब्राउन, जो कि लैडर पर, सीढ़ियों पर चढ़े हुए थे, उसने उनको नॉक कर दिया, मतलब टकरा गया ना सीढ़ी से। तो एकदम से सीढ़ी क्या हुई, लैडर क्या हुई, हिल गई, मूव हो गई। He also did not see that he had overturned the flower basket. उसने ये भी नहीं देखा कि भागते भागते उसने फूलों की टोकरी, बास्केट मतलब टोकरी, फ्लावर्स की, फूलों से भरी हुई टोकरी को ओवरटर्न, उल्टा कर दिया, मतलब फूल नीचे बिखर गए। एंड और क्या किया उसने? बास्केट एट द फ्लोरिस्ट शॉप, फूलों की दुकान, फ्लोरिस्ट शॉप मतलब एक फूलों की दुकान थी, उसकी बास्केट को, फूलों से भरी टोकरी को उल्टा कर दिया। नेक्स्ट, एंड स्कैटर्ड मतलब बिखरा दिए। क्या? एप्पल्स ऑन द रोड। रोड के ऊपर सारे एप्पल्स स्कैटर कर दिए, बिखरा दिए। देयर वॉज चाउस ऑन द स्ट्रीट। पूरी गली में उथल पुथल मच गई, मतलब चाउस समझते, बिखरा हुआ सा, कंफ्यूज्ड मैनर में। उसने देखा सब उल्टा पुल्टा कर दिया, सब बिखरा दिया पूरी गली में सब कुछ। It took a while for things to get back the way they were. थोड़ा सा टाइम लगा चीज़ों को वापस अरेंज करने में, जैसे कि वो पहले रखी थी। उठा के उसे समेटना था सब चीज़ों को, तो थोड़ा सा मिस्टर ब्राउन को टाइम लगा। और मिस्टर ब्राउन बेचारे बहुत परेशान, क्या करें। द फर्स्ट थिंग मिस्टर ब्राउन डिड देन was to call Mrs. Brown. अब उन्होंने क्या सोचा कि चलो मिसेस ब्राउन को कॉल करते हैं। तो पहली चीज़ उन्होंने क्या की?
मिसेस ब्राउन को कॉल किया, फ़ोन किया उन्हें। क्या कहा? ग्रैंडमदर इज़ बेटर। मिसेस ब्राउन ने जब सारी चीज़ें सुनी तो उन्होंने कहा ग्रैंडमदर इज़ बेटर। अब नानी माँ बिल्कुल ठीक है, बेटर है। आफ्टर शी हर्ड वॉट हैपेंड, जब उसने सुना कि क्या क्या हुआ तो उन्होंने कहा शी इज़ बेटर, अब वो ठीक है। एंड वी विल कम होम टुमारो, हम घर कल वापस आ जाएंगे। तो ये मिसेस ब्राउन ने मिस्टर ब्राउन से कहा सब कुछ सुनने के बाद। तो दैट वाज अ स्टोरी। वो अपने कैसे अपने पैट को, स्पॉट को, उसके घर को या उसके फादर को, उनकी शॉप को किस तरह से स्कैटर किया, दैट वाज अबाउट अ स्टोरी। वर्ड मीनिंग लर्न कीजिए बच्चे, क्वेश्चन आंसर लर्न कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।